देखिए यहाँ पर जो है हाथापाई हो चुकी है और देखिए यहाँ पर हाथापाई का जो है मंजर दिल्ली पुलिस जो है अपने मौके पर पहुंचते हुए यहाँ पर जो है हिंदू संगठन के कार्यकर्ता और सीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच जो है झड़प देखने को मिली है। खतरे में नहीं है, स्टूडेंट खतरे में है, सारे स्टूडेंट खतरे में है। हिंदू खतरे में नहीं है, हिंदू तो मौज ले रहा है, स्टूडेंट खतरे में। मैं खुद हिंदू, मैं खतरे में हूँ क्या? मैं मोहम्मदन कॉलोनी में रहता हूँ, मेरे साथ आज तक कुछ नहीं हुआ। एक हिंदू 100 मुसलमान के साथ रह लेगा, लेकिन एक मुसलमान 100 हिंदुओं के बीच में नहीं रह सकता। ठीक है, ये बात है भाई, यही तो है। हिंदू करते तो उनके साथ है, हम देश वाले हैं, वरना हम भी देशद्रोही हैं। स्टूडेंट के मुद्दे की बात कर दी, हम देशद्रोही हैं, हम देशद्रोही हैं। भाई उनसे पूछो ना जाके, आप पूछो तो सुनो, उसका सवाल नहीं है। अरे उनका सवाल कुछ नहीं है। देशद्रोही, भाई हम देशद्रोही हैं, क्या चाहिए? मेरे पास आधार कार्ड है, मेरे पासपोर्ट में लिख दो देशद्रोही। भाई मेरे पासपोर्ट पे लिख दो देशद्रोही, तब मैं मान लूंगा मैं देशद्रोही हूँ। भाई ये आके बोलता सवाल वो जय श्री राम, ये सवाल है यहाँ पे। क्या हुआ था इतना गहमा-गहमी? आप इतने गुस्से भैया में क्यों हैं? अरे गहमा गहमी नहीं है, पिछली बार भी हम यहाँ पे जंतर मंतर प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो आ गया यहाँ पे। कौन वो क्या नाम है उसका, मेरे को नहीं जानना, उसका नाम भी याद नहीं रखना मुझे। दीपक और एक राधिका करके भी है, वो भी आएगी, वो भी आई, रिधिमा वो भी आई होगी यहाँ पे। भाई क्यों आ रहे हो तुम? उनसे मुद्दा पूछो ना, क्यों आ रहे हो? तो वो क्या सवाल कर रहे थे आप लोग? भाई उनसे पूछो ना जाके, आप पूछो तो सुनो, उसका सवाल नहीं है। अरे उनका सवाल कुछ नहीं है। देशद्रोही, भाई हम देशद्रोही हैं, क्या चाहिए? मेरे पास आधार कार्ड है, मेरे पासपोर्ट में लिख दो देशद्रोही। भाई मेरे पासपोर्ट पे लिख दो देशद्रोही, तब मैं मान लूंगा मैं देशद्रोही हूँ। भाई ये आके बोलते हैं वो बोल रहा है, उसने किसे बोला देश? हम सब देशद्रोही है, हम देशद्रोही है क्योंकि हम एजुकेशन के खिलाफ। तुम्हारे बच्चों की आवाज उठा रहा है, तुम्हारे बच्चे भी नीट की एग्जाम देते हैं ना, तो तुम्हारे बच्चों की भी आवाज हम उठा रहे हैं। ये नेताओं के बच्चे तो विदेश में पढ़ते हो, तुम्हारे बच्चे इसी देश में पढ़ते हैं, और तुम जय श्री राम करके सिर्फ इस प्रोटेस्ट को भंग करना चाहते हो। ऐसे लोगों के आने का मोटिव क्या है? ऐसे लोगों को आने का मोटिव सिंपल है, यहाँ थोड़ी झगड़ा करा दो, यहाँ मुद्दे से भटका दो। यहाँ पे ये सवाल ही नहीं उठना चाहिए कि एजुकेशन का कुछ न्यूज़पेपर लीक हुआ है। धांधली होती है हर टाइम पर। अभी एमपी में पटवारी का एग्जाम हुआ, उसमें जो टॉपर थी वो एमपी कैपिटल नहीं बता पा रही है। ऐसे लोग टॉपर कर रहे हैं। बताइए इस देश का क्या है? जो माहौल बिगाड़ने के लिए माहौल बढ़ाने के लिए ऐसे लोग आते हैं। ये सोचो ना मैम, अभी परसों एग्जाम है, 22 तारीख को एग्जाम है, कल है 21 तारीख संडे को एग्जाम है। अब ये बताओ, एक बच्चा नागपुर का, उसका सेंटर अबू धाबी सेंटर है, क्यों? आप रीशेड्यूल करा रहे हो, आप ये चीज ध्यान नहीं रख रहे। दोबारा से करवा रहे हैं, फिर भी गलती कर रहे हैं आप। और अकाउंटेबिलिटी लेने के लिए तुम्हारे पास कुछ है नहीं। भाई हम टेलीग्राम बैन कर देंगे। वाह बेटा, बाहर जाओ, बाहर के वो बंदा बोल रहा है भाई टेलीग्राम बैन करके क्या कर लोगे, और ऐप नहीं है। वाह भाई क्या समझ है? राम मंदिर का चोरी हो गया, वहाँ पे धरने देने नहीं जाएंगे, वहाँ पे जय श्री राम करने नहीं जाएंगे, क्योंकि वो एक ही समाज में उन्हीं की पार्टी, उन्हीं का सब होता है, लेकिन वहाँ पे नहीं जाएंगे। राम मंदिर का चोरी हुआ तो वहाँ जय श्री राम के नारे लगाओ, पूछो क्यों चोरी हो गया? तुम्हारी सरकार, तुम्हारा सब, लेकिन फिर भी चोरी हो गया। वहाँ आस्था का पैसा है, यहाँ श्री राम करके क्या कर लोगे तुम? यहाँ जो शिक्षा बनाते हैं वास्तव में वो बताओ ना। हिंदू खतरे में नहीं है, स्टूडेंट खतरे में है, सारे स्टूडेंट खतरे में है। हिंदू खतरे में नहीं है, हिंदू तो मौज ले रहा है, स्टूडेंट खतरे में। मैं खुद हिंदू, मैं खतरे में हूँ क्या? मैं मोहम्मदन कॉलोनी में रहता हूँ, मेरे साथ आज तक कुछ नहीं हुआ। एक हिंदू 100 मुसलमान के साथ रह लेगा, लेकिन एक मुसलमान 100 हिंदुओं के बीच में नहीं रह सकता। ठीक है, ये बात है भाई, यही तो है। हिंदू करते तो उनके साथ है, हम देश वाले हैं, वरना हम भी देशद्रोही हैं। स्टूडेंट के मुद्दे की बात कर दी, हम देशद्रोही हैं, हम देशद्रोही हैं। बिल्कुल भाई, जब तक स्टूडेंट हिंदू मुस्लिम से बाहर नहीं निकलेंगे, एक नहीं होंगे, तब तक कुछ नहीं होगा इस देश का। जहर से किसका फायदा हो रहा है? ये जो जहर फैल रहा है भाई आपको पता है किस ऐसे लोगों का फायदा हो रहा है? ऐसे लोगों का फायदा हो रहा है, गवर्नमेंट का फायदा। मैं सीधे नहीं बोलूंगा, वरना मैं देशद्रोही हो जाऊंगा। सीधे नहीं बोलूंगा भाई मैं, वो सबको पता है किसका फायदा है। नफरत फैलाने आते हैं। बिल्कुल नफरत फैलाने आते हैं। इनका काम क्या है? इनके बच्चे पढ़ रहे हैं, जिनके जो बड़े बच्चे हैं वो तो पढ़ रहे हैं सारे विदेश में। खुद बच्चे हैं जो आ रहे हैं भाई वही तो कह रहा हूँ मैं, ये खुद विदेश से पढ़ के आ रहे हैं। इन्होंने पढ़ा यहाँ पे सरकारी स्कूल देखा कभी? यूपी में आए दिन छत गिर रही है, देखी कभी? इस आंदोलन को उमर खालिद से लिंक है। भाई उमर खालिद कहाँ से आ गया? उमर खालिद नीट के पेपर लेके आया था क्या? उमर खालिद नीट का पेपर लेके आया था? लो ये हो गया लीक। वो नहीं देखेंगे लोग, मुद्दे से भटकाने आते हैं लोग।
दिया, लेकिन अभी तक प्रधानमंत्री से नहीं जोड़ा। अभी तक देश के प्रधानमंत्री से नहीं जोड़ा, अभी तक धर्मेंद्र प्रधान से नहीं जोड़ा, लेकिन उमर खालिद से जोड़ दिया। जिम्मेदारी धर्मेंद्र प्रधान की। और अगर इनका बस चले ना, ये लादेन से भी जोड़ दें, ISI से भी जोड़ दें। ये लोग ये नीट पे बात नहीं करेंगे। अगर इनका बस चले, ये तो ISI से जोड़ दें, पाकिस्तान से इस प्रोटेस्ट को जोड़ दें। जल्दी से जल्दी हम लोग सब आतंकवादी हैं, हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। जो सवाल करेगा वही आतंकवादी है। कोई आतंकवादी है। ये दीपक, ये रिधिमा शर्मा, ये सिर्फ नफरत फैलाने की फैक्ट्रियां हैं। ये यहाँ पर आते हैं, एजेंडे को बदल देते हैं। हम लोग सिर्फ यहाँ पीसफुल प्रोटेस्ट करने आए हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। मगर ये लोग हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, चल क्या रहा है देश के अंदर? हमारे PM साहब हो या हमारे शिक्षा मंत्री हो, वो भी सिर्फ कोई बात कहने तैयार नहीं है, कोई भी बात नहीं। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, ये गोदी मीडिया, नेशनल मीडिया है, इन सबको डूब मरना चाहिए, क्योंकि ये हमारी आवाज नहीं उठा रही है। ये देश जो है वो युवाओं के देश के ये लोग। धर्म खतरे में। तो धर्म को बचाने के लिए बीजेपी को कुर्सी से उतारना पड़ेगा। जब से भाजपा सत्ता में आई है तब से हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में आ गया। हिंदू खतरे में। जिस स्टेट में ये नहीं जीतते, जहाँ जीत जाते हैं, जिस स्टेट में इनकी सरकार नहीं है वहाँ पे हिंदू बचा हुआ है, लेकिन जहाँ इनकी सरकार बन जाती है वहाँ पे हिंदू हो जाते हैं। इसलिए हिंदू को खतरे से बाहर निकालने के लिए भाजपा को सत्ता से हटाना पड़ेगा। मेरा सवाल है कि धर्म जरूरी है, देश जरूरी है। देश जरूरी है। अगर देश होगा तभी धर्म बच पाएगा, अगर देश नहीं होगा तो धर्म नहीं बच पाएगा। कोई भी एक देश होगा, उस देश के अंदर हर धर्म के लोग रहेंगे, लेकिन ऐसे देश का होना लोगों जरूरी है। को मैं कुछ कहना नहीं चाहता, मगर ये देश के अंदर एक बहुत बड़े कलंक है।